ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोलिए श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्म का 26वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु जी के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। इन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके ओर समीप ले जाने वाला है। अब धर्मदत्त के प्रश्न को सुनकर दोनों पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। आज हम आपको भगवान विष्णु जी को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम आपको प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे तो उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ भगवान विष्णु जी ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्त फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उन्होंने भगवान विष्णु जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा जैसे ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान विष्णु जी के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवान के निकट आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी, और तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात यह सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप अभिमान कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों को पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो यहाँ सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले कि भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या फिर यह ब्राह्मण। इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, फिर यह आप सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। राजभवन में जाकर राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर दूसरी ओर विष्णुदास भी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर अपने व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हुए हर समय भगवान विष्णु जी का स्मरण किया करते थे। साधना करने के लिए अधिक से अधिक समय मिले, इसलिए विष्णुदास जी दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करने लगे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु जी को ही देखते थे। इस प्रकार से राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। इस अवस्था में उन दोनों ने काफी लंबा समय व्यतीत किया। तो इस प्रकार यहाँ कार्तिक मास के महात्म का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। कथा में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आप कार्तिक मास के महात्म का 27वें अध्याय का वीडियो आप जरूर देखें। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।